आखिर फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? बात करेंगे सभी डेट्स की, बात करेंगे गहराई में जाके फिजिकल एजुकेशन को जानने की। इसका एम है बैलेंस और फिट सिटीजन बनाना। नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। और डेनमार्क के ही ऑलरिप स्कूल और इंटरनेशनल टूर ने फिजिकल एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया। आखिर फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? फिजिकल एजुकेशन में वर्ल्ड में शुरुआत कहाँ से हुई और फिजिकल एजुकेशन की जो रोचक कहानियां हैं वो क्या है? बात करेंगे सभी डेट्स की, बात करेंगे गहराई में जाके फिजिकल एजुकेशन को जानने की, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से शुरुआत हुई फिजिकल एजुकेशन की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को लोग अक्सर सिर्फ एक्सरसाइज या स्पोर्ट समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है जो ह्यूमन फिजिकली, मेंटली, सोशली और मोरली डेवलप करता है। इसका एम है बैलेंस और फिट सिटीजन बनाना जो अपनी लाइफ में हेल्दी और प्रोडक्टिव रहे। आइए समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जे.बी. नेस्ट कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद द बिग मसल एक्टिविटीज। चार्ल्स ए बूचर ने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस, जिसका एम है एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली फिट सिटीजन बनाना। यानी कि फिजिकल एजुकेशन का गोल सिर्फ बॉडी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कैरेक्टर, डिसिप्लिन और लीडरशिप डेवलप करना भी इसका मेन पार्ट है। अब बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है हर बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट बनाना और उसमें सोशल क्वालिटीज डेवलप करना, जिससे कि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। सो कॉग्निटिव का मतलब हमारे दिमाग से है। जब हम कोई भी चीज सोचते, समझते, याद करते हैं, उससे हम कॉग्निटिव कहते हैं। अफेक्टिव का मतलब हमारे इमोशन से है। जब हम किसी की वैल्यूज को, इमोशंस को समझते हैं, किसी की भावना को समझते हैं, उसे इफेक्टिव कहते हैं। और साइकोमोटर का मतलब है जब हम करके देखते हैं चीजों को, जब हम हाथ पैर से मूवमेंट करके, हम एक्सरसाइज के थ्रू सीखते हैं चीजों को, उसे साइकोमोटर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस टॉपिक की जिसके लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं, वर्ल्ड वाइड कैसे डेवलपमेंट हुआ फिजिकल एजुकेशन का। सो बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस की। तो ग्रीस जो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल में कहलाता है, और सबसे पहले ग्रीस में देखने को मिलता है फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन रिटन एविडेंस हमारे पास उतने नहीं है जितने ग्रीस के पास है। तो ग्रीस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड होमरिक पीरियड है, जो माना जाता है 776 बीसीई से पहले का काल, जिसमें होमर थे। होमर एक पोएट थे और एक ब्लाइंड पोएट थे, जिन्होंने 2 एपिक्स लिखी, यानी कि महाकाव्य लिखे, इलियाड और ओडिसी। और माना जाता है इसमें फ्यूनरल गेम्स का भी जिक्र मिलता है, और इसमें कुछ इवेंट्स का भी जिक्र मिलता है, जैसे चैरियट रेस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जेवलिन थ्रो एक्सेट्रा। उसी के साथ साथ दूसरा पीरियड आता है हमारा स्पार्टन पीरियड, जो कि 776 बीसी से लेके 480 बीसी तक माना जाता है। स्पार्टन का मेन फोकस हुआ करता था मैन ऑफ एक्शन। सबसे मेन मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि वो अपने देश को बचाए रखे। एगोग, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि जो पढ़ने लिखने का सिस्टम था, उसे एगोग कहा जाता था। और स्पार्टन्स में गर्ल्स को भी जिम्नास्टिक्स और हॉर्स राइडिंग जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद पहुंचते हैं अर्ली एथेनियन पीरियड पे, जो कि आपका 480 से 404 बीसी तक माना जाता है। यहाँ बॉडी और माइंड दोनों पर इक्वल फोकस किया गया। आपको शायद पता होगा 776 बीसी में हमारे ओलंपिक्स, एंशिएंट ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे और 393 एडी तक चले थे। तो उनका भी हम जिक्र करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। अब अर्ली एथेनियन के बाद में आता है हमारा लेटर एथेनियन, जिसे हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर इस समय पे हुए। हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया।
यानी कि जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं वो शपथ लेते हैं हिपोक्रेट्स की। उसके बाद में हम चलते हैं रोम की ओर। रोम साम्राज्य, जिन्होंने सिखाया लोगों को कि हाउ टू गवर्न एंड ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स। कैंपस मार्टियस यहाँ पर हुआ करता था, जहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स यहाँ पर होते थे, जहां पर लोग आपस में लड़ते थे और तब तक लड़ते रहते थे जब तक एक दूसरे को ढंग से हरा ना दिया जाए। और ऐसा भी माना जाता है कि जब तक दूसरे वाले को मार ना दिया जाए तब तक लड़ते रहते थे। गैलन, जो कि एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, वो यहाँ के फेमस स्टूडेंट माने जाते हैं। अब रुख कर लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी में जिम्नास्टिक इरा स्टार्ट हुआ। आपने सुना होगा बेस्डो, जिन्होंने फिलैंथ्रोपियम की स्टार्ट करी और जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया। गट्समट्स का आपने नाम सुना होगा। तो गट्समट्स, जो कि ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक्स थे, वो यहीं से आते हैं। फ्रेडरिक लुडविग यान, जो कि फादर ऑफ जिम्नास्टिक कहे जाते हैं, वो भी यहाँ से आते हैं, जिन्होंने टर्नओवराइन मूवमेंट स्टार्ट किया। अब रुक कर लेते हैं आपका स्वीडन का। स्वीडन एक साइंटिफिक अप्रोच पे चल रहा था। पर हेनरिक लिंग, फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक कहलाते हैं। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को 4 ब्रांचेस में बांटा। उन्होंने पेडागोजिकल, मिलिट्री, मेडिसिन और एस्थेटिक 4 पार्ट्स में डिवाइड किया फिजिकल एजुकेशन। वॉल बार्स, वॉल्टिंग बॉक्सेस और क्लाइंबिंग रोप उन्होंने ही डिजाइन किए थे। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क को माना जाता है मॉडर्न कैलेस्थेनिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच नेटगिल, फादर ऑफ डेनिश जिम्नास्टिक, बाद में नील्स बक ने डायनामिक रिदमिक जिम्नास्टिक्स डेवलप किया और डेनमार्क के ही ऑलरिप स्कूल और इंटरनेशनल टूर ने फिजिकल एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया। तो दोस्तों, आज सिर्फ हमने कुछ ही देशों की बात करी है, इसमें हमारा प्यारा भारत भी छूटा है, यूएसए भी छोड़ा है अभी हमने, और बहुत सारे देश जहां पर फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई जैसे चाइना, वो भी छूटा है। हम इनको अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको ये बताई। और ये हिस्ट्री हमें बताती है कि फिजिकल एजुकेशन एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक सिटीजन बिल्डर है। इतिहास से ही हमें पता चल रहा है कि हर सोसाइटी ने अपने कल्चर के हिसाब से इसे अडॉप्ट किया है, कहीं वॉरियर बनने के लिए, कहीं हेल्दी सिटीजन के लिए और कहीं नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। और आज के मॉडर्न इरा में फिजिकल एजुकेशन का एम है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली डेवलप करना, जिसमें फिटनेस के साथ साथ एथिक्स और लीडरशिप भी इन्वॉल्व हो, जो कि आपको एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी हेल्दी बनाए। इसलिए अगर हम कहें कि फिजिकल एजुकेशन बिल्ड्स नॉट जस्ट बॉडीज बट नेशंस, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो उसी के साथ साथ में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ किताबों में सिमट के रह जाए। इसकी गहराइयों को और जानेंगे। अगली वीडियो में आपको लेके चलूँगा एक एक देश की गहराई में। उसी के साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करना है, अगली वीडियो कौन से पार्ट पे आए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।